हाउ टू चूज अ वर्डप्रेस प्लगइन। देखो मैं शॉर्ट में बता दूं, प्लगइन पहले आप यूज़ क्यों करते हो या कोई भी यूज़ क्यों करता है। प्लगइन स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को एम्बेड करने के लिए या फिर उस वेबसाइट में देने के लिए, ठीक है, उस पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप प्लगइन के बगैर नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली प्लगइन सेव्स अ लॉट मोर टाइम, तो कई बार उसको हम लोग प्लगइन्स को यूज़ कर लेते हैं। अब अपन आते हैं कि प्लगइन, पहले मैंने बोला कि वाइडली यूज़ क्यों नहीं कर सकता आपके, मतलब कि कोई भी प्लगइन उठाया, आपको पता ये रिक्वायरमेंट है मेरा, ये प्लगइन एक मिल रहा है, उठा के चिपका दो, लगा दो, काम हो जाएगा। क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा, वो मैंने शुरू में आपको मना किया। रीज़न बिहाइंड द फैक्ट कि कई बार जो प्लगइन्स होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हो सकता है आपकी वेबसाइट में वो सिक्योरिटी लूपहोल्स ओपन करते हैं। सेकंड, हो सकता है कि वो प्लगइन जो हो वो ब्रेक कर दे आपकी वेबसाइट को। तो बहुत सारे अदर्स भी फैक्टर हो सकते हैं, बट मैंने आपको शॉर्टली सिर्फ ये 2 फैक्टर्स बताए कि भाई इन 2 फैक्टर्स की वजह से आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर एक वर्डप्रेस का प्लगइन अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करते वक्त। अब क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, लाइक क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए वाइल चूजिंग अ पर्टिकुलर वर्डप्रेस प्लगइन। देखो वर्डप्रेस की जो रिपोजिटरी है वहाँ हज़ारों ऐसे प्लगइन्स है, लाइक फ्री प्लगइन्स हज़ारों हैं, प्रीमियम प्लगइन्स तो मान लो चलो एक अलग हमें बाहर एक उनका मार्केटिंग है। But if we talk just about the free plugins, there are thousands of there onto the WordPress repository. आपको जब पर्पस अपना पता है किस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए आपको कोई प्लगइन चाहिए, तो आपको या तो ऑलरेडी प्लगइन का नाम भी पता है, ठीक है, इधर इट कुड बी वेरी पॉपुलर प्लगइन, या हो सकता है कोई नया प्लगइन है, या आपको पता नहीं, अभी आप सर्च आउट करोगे और उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए कोई प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे। इन बोथ केसेज यू नीड टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्दर। देखो सबसे पहले जब भी आप प्लगइन इंस्टॉल करो तो आप देखना शुरू करो क्या कि वो पर्टिकुलर प्लगइन कब अपडेट हुआ था, लाइक उसका लास्ट अपडेटेड कब था, ठीक है, और लास्ट अपडेटेड कब था। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि उसका वर्डप्रेस किस वर्जन के साथ उसकी कॉम्पेटिबिलिटी है, कब तक का टेस्टेड है। आप जब भी किसी प्लगइन के डायरेक्टली लाइक उस डिटेल पेज पे जाओगे वर्डप्रेस रिपोजिटरी पे, तो वहाँ पे ये सारी डिटेल आपको राइट हैंड साइड में दिख जाता है, लास्ट अपडेटेड और टेस्टेड अप टू। अब ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। देखो लास्ट अपडेटेड ऐसा नहीं कि ये लाइक 110% आपको एश्योर कर देगा कि ये प्लगइन बहुत सही प्लगइन है, यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली, बट हाँ इट्स अ क्वालिटी चेक का एक पैरामीटर कह सकते हो, और उनमें से एक पैरामीटर है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अगर वो प्लगइन अपडेटेड नहीं होते हैं तो उसका 2 रीज़न हो सकता है, या तो भाई वो जो डेवलपर है वो एक्टिवली इसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं इस प्लगइन को, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो पैचेस हों या फिर जो लाइक सिक्योरिटी पैचेस हों, कई सारे वो प्लगइन्स में आपको मिलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ, या तो अपडेट उसके पीछे की जो डेवलपमेंट टीम उन्होंने किया ही नहीं। इन बोथ केसेस आपको ऐसे प्लगइन्स को यूज़ करने से रिफ्रेन होना चाहिए। क्यों, अब अगर वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लगइन, तो भाई आपको जो मैं एक और पॉइंट है जो मैं आपको आगे लेटर ऑन स्टेज पे मिलेगा, एक्टिव सपोर्ट उसका, तो एक्टिव सपोर्ट उसका आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई उसका कोई डेवलपर जो है उसको एक्टिवली मेंटेन ही नहीं कर रहा है। तो आपको कल को कोई भी प्रॉब्लम होगी उस प्लगइन के रिगार्डिंग में, इवन इफ दैट इज वर्किंग वेरी फाइन, तो आप सपोर्ट नहीं मिल पाएगा उस पर्टिकुलर ऑथर से या फिर कह लो डेवलपमेंट टीम से जो उस प्लगइन के बिहाइंड है। ऑब्वियसली हो सकता है आपको बाहर से सपोर्ट मिल जाए, लाइक वर्डप्रेस कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बट यू शुड रिफ्रेन यूजिंग दीज प्लगइन्स। सेकेंड मैंने बोला था वर्डप्रेस का जो आपका जो वर्जन है उसके साथ कॉम्पेटिबिलिटी। अब कॉम्पेटिबिलिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार होता है, अच्छा एक चीज़ सॉरी मैं यहाँ से पीछे और भी चला जाऊँ कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बोला था, देखो अगर सिक्योरिटी पैचेस भी अपडेट अगर नहीं किए गए, तो चलो सपोर्ट वाली बात हो गई कि अगर एक्टिवली अगर उसको मेंटेन नहीं किया गया है तो हो सकता है आपको उसका एक्टिव सपोर्ट भी ना मिले। लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी होना चाहिए आपका कि अगर उसका एक्टिवली नहीं किया गया तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी पैचेस भी उसके साथ नहीं किए गए, कुछ अगर वल्नरेबिलिटीज उसके अंदर थी, लाइक जो सिक्योरिटी थ्रेट्स थे टाइम टू टाइम आते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी फिक्स नहीं हुए होंगे। अगर वो फिक्स नहीं हुए तो अगर उस प्लगइन को आप अपनी वेबसाइट पर लगाते हो तो आपकी वेबसाइट भी वल्नरेबल हो सकती है, हो ही जाएगी इनफैक्ट डेफिनेटली। अगर वो वल्नरेबल है तो आपकी वेबसाइट भी वल्नरेबल हो जाएगी। इसके ऊपर मैं एक वेबसाइट कैसे वल्नरेबिलिटी हर बचा सकते हो एंड वर्डप्रेस वेबसाइट को, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कुछ टाइम में, तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, आपको बहुत जल्दी वो वीडियो मिलने वाला है। फिर उसके बाद आता है कि हाँ वर्डप्रेस वर्जन की कॉम्पेटिबिलिटी। अब देखो वर्डप्रेस वर्जन की कॉम्पेटिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो वर्डप्रेस हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट होता है, सिक्योरिटी पैचेस होते हैं, मेजर रिलीजेस होते हैं, लाइक सिक्योरिटी रिलीज हो चाहे कुछ भी हुआ, टाइम टू टाइम अपना एक वर्डप्रेस वर्जन अपडेट करता है। वहीं साथ साथ आप भी अपने वेबसाइट का हो सकता है जिस वर्जन पे आपने बनाया है वो वर्जन आपने कल को अपडेट किया, या दूसरे किसी पर्टिकुलर एक वर्जन पे आप ऑलरेडी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट जो चल रहा है उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर प्लगइन आप देख रहे हो, ये मैं आज के डेट के हिसाब से वर्जन नंबर बोल रहा हूँ, हो सकता है जब भी आप वीडियो देखो नियर फ्यूचर या कुछ और भी हो सकता है, बट एप्लीकेबल सेम चीज़ होगा कि जिस
पर्टिकुलर वर्डप्रेस वर्जन पे आप हो राइट नाउ, उसके हिसाब से अगर वो प्लगइन कॉम्पैटिबल नहीं है, कॉम्पैटिबल का मतलब टेस्ट ही नहीं किया गया, अगर टेस्ट नहीं किया गया तो कॉम्पैटिबल है नहीं, आपको पता नहीं है, ठीक है। अब जब टेस्ट नहीं किया गया तो यू शुड बी वेरी अलर्ट एंड कॉशियस कि भाई अगर मैं इसको अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लेता हूँ तो इट इज़ ऑल एट योर ओन रिस्क, बिकॉज डेवलपर ने तो साफ कहा है कि भैया मैंने इसको तो इसी पर्टिकुलर वर्जन तक टेस्ट कर रखा है। इफ़ यू आर यूजिंग दिस प्लगइन at a WordPress version later than this what I have already tested, तो it is at your own risk। तो अगर आप ये रिस्क ले सकते हो तो गो फॉर इट, बट आइडियली मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसके ऊपर जाओ। अब इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर एक मेरा टेक है, पर्सनल टेक भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई बहुत सही प्लगइन भी होता है, वो एक्टिवली उसमें डेवलपमेंट नहीं चल रहा होता है, बार बार हर वर्डप्रेस वर्जन के साथ टेस्ट नहीं भी हो रहा था, बट वो प्लगइन ऐसा है कि वो लाइक इट्स ग्रेट, इट्स सेफ टू यूज़ और काफ़ी अच्छा है, वो एक्टिव सपोर्ट भी उसका अवेलेबल है, बस वो उस पर डेवलपमेंट हमेशा उस पर नहीं कर रहे हैं या हर वर्डप्रेस वर्जन के साथ वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक रीज़न हो, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रोमिनेंट फैक्टर नहीं हो सकता है कि आप किसी प्लगइन को चूज़ करो या ना करो। अब फर्दर जो मैं स्टेप्स बोलने वाला हूँ उनके बेसिस पे ज़रूर आप ये फर्स्ट स्टेप वाले टाइप के प्लगइन्स को आप डिसाइड कर सकते हो, लाइक कि अगर वो भले बहुत टाइम से उसका डेवलपमेंट या अपडेशन नहीं हुआ है या फिर उसमें कोई टेस्टिंग नहीं हुई है वर्डप्रेस वर्जन कॉम्पेटिबिलिटी की, आप चूज़ करो या ना करो, ये फर्दर जो मैं बताने वाला हूँ पॉइंट्स उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके ऊपर लाइक कितने इंस्टॉलेशंस हैं, मतलब कि अच्छा मैं अभी देख रहा हूँ जो मैंने पॉइंट्स लिखे मैं उस पर देख रहा हूँ, ठीक है, तो उसके कितने इंस्टॉलेशंस हैं, टोटल एक्टिव इंस्टॉलेशंस कितने हैं, कितने लोग उसको अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपको डेटा मिल जाता है वर्डप्रेस की रिपोजिटरी जो प्लगइन डिटेल पेज है वहीं पे आपको दिख जाता है। वो देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कितने लोग इस प्लगइन को ट्रस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट तभी लोग करेंगे इतने बड़े कम्युनिटी में, वर्डप्रेस कम्युनिटी में, जब वो प्लगइन एक तो बढ़िया है, सही काम करता है जिस चीज़ के लिए वो बना हुआ है, सेकेंड मोर ओवर वो सेफ भी है कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, लाइक यू कैन वाउच ऑन दैट पर्टिकुलर प्लगइन कि हाँ ठीक है भैया, तू होप सो कितने लाखों लोग अगर यूज़ कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ इंस्टॉल्ड हैं, तो यू कैन गो फॉर इट।